Welcome dear students of the 12th standard. We are going to talk about the maths 1 का first chapter mathematical logic. Guys, logic का मतलब क्या होता है? First of all, logic is a Greek word, logo से आया है. उसका मतलब जो होता है to give reason of something. ठीक है? तो वैसे मैथमेटिक्स में आप आगे जाके देखेंगे कि बहुत सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं कि जिनका हम लोग को एनालिसिस करने का होता है. जैसे आपने कभी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए रहेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स का हम लोग एक एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके हम लोग उसका कंक्लूजन बनाते हैं, राइट? तो उसी तरीके से ये जो एनालिसिस का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है, इस पार्ट का जो बेस है दैट इज नथिंग बट योर मैथमेटिकल लॉजिक. सो गाइस, लॉजिक आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड एनालाइजिंग द वेरियस स्टेटमेंट्स इन द मैथमेटिक्स. गाइस, थोड़ा हम लोग बेसिक बात कर लेंगे, फिर अपन 1.1 शुरू करेंगे. 1.1 बहुत इजी है, ज्यादा कुछ दिमाग को टेंशन देने वाली बात बिल्कुल नहीं है. सो वेरी फर्स्ट थिंग पीपल, लेट मी टेल यू, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. व्हाट आर द सेंटेंसेस? द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस. बात समझिए, मैं स्टेटमेंट की तरफ अभी तक आया नहीं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. गाइस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? देखिए, डिक्लेयर का मतलब हम लोग किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी चीज को कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई हाँ ये ट्रू है या ये फॉल्स है. तो किसी स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. वो ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत एक ही टाइम पे नहीं हो सकता. या तो तू ट्रू है, या तो तू सही है, या तो तू गलत है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ गाइस डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट. इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए. और थोड़ा मैं डिटेल में बात करता हूं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देखिए सही समझा ना आपको कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज व्हाट? द सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बट इट कांट बी ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो गाइस उसका एक ट्रूथ वैल्यू करके एक कंसेप्ट है. ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या होता है? सिंपल, अगर कोई सेंटेंस सच्ची में सही है, अगर कोई सेंटेंस ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा, बराबर. और अगर कोई सेंटेंस झूठ है, रॉन्ग है, फॉल्स है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? एफ, मतलब फॉल्स. ठीक है, ये चीज आप याद रखिए, राइट. इसके बाद बाकी के जितने भी सब है, दिस ऑल आर सेंटेंसेस एंड नॉट द स्टेटमेंट. ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, व्हाट आर द सेंटेंसेस? ओपन सेंटेंस मतलब क्या गाइस? कि जो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. अपना एक छोटा एग्जांपल है 1.1 का, वेरी फर्स्ट एग्जांपल, वो एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि a triangle has n sides. A triangle has n sides. ठीक है, जबकि उन्होंने n का वैल्यू दिया नहीं है. अरे भैया, जब n का वैल्यू 3 रहेगा, ठीक है, तो ही ये स्टेटमेंट, तो ही ये सेंटेंस जो है वो ट्रू हो सकता है, राइट? अगर n का वैल्यू 3 हो तो. लेकिन अगर n का वैल्यू 5 हो तो ये सेंटेंस ट्रू हो सकता है क्या? नहीं. मतलब यहाँ पे क्या किया, एक बार n3 लिया तो ट्रू हो गया, n5 लिया तो फॉल्स हो गया. यानी कि गिवन सेंटेंस का वैल्यू चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन कंडीशन, राइट? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ओपन सेंटेंस. इंपेरेटिव आपको पता है, इंग्लिश में पढ़ा रहेगा यार, किसी को आज्ञा देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, देयर इज अ इंपेरेटिव स्टेटमेंट. एक्सक्लेमेटरी मींस व्हाट? व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग, एक्सट्रीम फीलिंग, तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम पीपल, लेट्स स्टार्ट विद द 1.1. लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू पीपल एंड यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट. स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर, फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स. तो स्टेटमेंट कौन है वो बताना है आपको. पता है स्टेटमेंट कौन होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसका वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स. जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट. मींस व्हाट? वो अगर स्टेटमेंट है तो उसका आप जस्टिफाई करो कि वो स्टेटमेंट क्यों है.
एंड राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो अगर वो स्टेटमेंट है मतलब वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो उसका ट्रूथ वैल्यू कुछ तो रहेगा, या तो वो ट्रू सेंटेंस है तो ट्रूथ वैल्यू टी रहेगा, अगर वो फॉल्स सेंटेंस है तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगा एफ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया, अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स, सो इट्स अ ओपन सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज़ एन का वैल्यू 3 हो सकता है, तुम्हें लोगों खाली ना। सो गाइस ट्रायंगल हैज एन साइड, तो एन का वैल्यू 3 होगा तो ही ये सेंटेंस ट्रू होगा, और एन का वैल्यू 5 रहेगा तो ये सेंटेंस फॉल्स होगा। मतलब क्या, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, the sentence will be true or false. Hence it is an open sentence. Moving to the next question, the sum of interior angles of triangle is 180 degree. तो जो आपको सबको पता है कि ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों भी एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो दिस इज अ statement or it's a declarative statement and the truth value is t, that is true. Okay, the third one, you are amazing, it's a question exclamatory sign है वहाँ पे, so obviously it's a exclamatory sentence and it is not a statement. Fourth one, please grant me a loan, मतलब भाई मेरे को लोन दे, तो it's a request over there, so it's a imperative sentence and not the statement. The fifth one is over there. एक second. Yes, next is what? Under root minus root 4 is an irrational number. Is an irrational number. So guys, first of all आपको पता रहेगा this is a complex number and you know how can we represent this stuff? Minus 1 into 4, right? Then we will separate this stuff. So this under root minus 1 is nothing but I and root 4 is nothing but 2, so this can be represented as 2I. So this is a complex number and not an irrational number. अच्छा, तो इसका मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट, एक तो इट इज अ स्टेटमेंट बिकॉज बोला है ना वो स्टेटमेंट कि यार माइनस रूट 4 इज अ इरैशनल नंबर, ठीक है, डिक्लेयर किया है उन्होंने, लेकिन जो डिक्लेयर किया है, ठीक है, इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस बट उसका ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स because under root minus 4 is not a irrational but it's a complex number. Guys, irrational number क्या होता है? जैसे कि अपना पाई का वैल्यू अगर आप देखोगे 3.142 and so on so बढ़ते जाता है, ठीक है। So irrational number is, याद रखिए, नॉन रिकरिंग, ठीक है, मतलब डिजिट जो होता है वो कोई यहाँ पे रिकर नहीं होगा, ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये डिवीजन आपका चलते रहेगा, ठीक है, एंड कोई डिजिट वहां पे रिपीट नहीं होगा या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे आफ्टर सर्टेन इंटरवल, ठीक है। सो दैट नंबर इज कॉल्ड एज अ इररेशनल नंबर। ओके, सो इट्स ये हो गया, फिर इसका ये वैल्यू फॉल्स रहेगा, ठीक है। देन सिक्स्थ वाला जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, लेट मी शो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x square minus 6x plus 8 equals to 0 and it implies, मतलब x के ना आपको दो वैल्यू दी है, x is equals to -4, x is equals to -2। तो उन्होंने बोला कि implies मतलब क्या, वो लोग बोल रहे हैं कि भैया this quadratic equation के लिए ये x के दो वैल्यू है, means what, the two values of x can satisfy given quadratic equation। satisfy का मतलब क्या कि भैया जब x का वैल्यू आप पुट करोगे इक्वेशन में तो आपका LHS शुड कम इक्वल टू द RHS। इसका मतलब होता है सेटिस्फाई। करके देखो, -4 पुट करके देखो आंसर क्या आएगा भैया, -4 का स्क्वायर आएगा 16 एंड -4 यहाँ पे जाएगा, ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, पहले कॉमर्स अपना, -6 into -4 दैट विल बिकम +24 + 8। तो इसका आंसर कितना आएगा, जो भी आएगा, लेकिन 0 के इक्वल आएगा क्या, नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब ये फॉल्स है, ये ट्रू है। इसका वैल्यू चाहिए तो पुट करके देखो, -2 का स्क्वायर दैट इज 4, -2 यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -6 into -2 दैट इज 12। अगेन इसका वैल्यू भी 0 के इक्वल आएगा क्या, नहीं।
कुछ कुछ लोग क्या किए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते बैठे, भाई क्यों करना, एक मार्क का सम क्यों करना, वैल्यू पुट करके देखो LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है इक्वल, इसका मतलब दिस इज द स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट F और फॉल्स। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट का मतलब समझा रहेगा। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कि जहां पे डिक्लेयर कर देते हैं, सही या गलत आप देख लो, डिक्लेयर कर देते हैं इसको कि भैया इन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो वैल्यूज है, अब आप डिसाइड करो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन जब आप डिसाइड करोगे तो आपको भी पता चलेगा यार या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है, दोनों एक साथ हो सकता है या नहीं। तो अभी के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, इट्स अ स्टेटमेंट बट इट्स अ फॉल्स। नेक्स्ट वन, ही इज एन एक्टर, तो गाइस ही इज एन एक्टर, सो इसको वी कैन इट्स ये यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है, बट अगेन डिक्लेयर तो आपको लगेगा कि ही इज एन एक्टर, बोल दिया ही इज एन एक्टर, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ही इज एन एक्टर डिपेंडिंग अपॉन whether he is a son of an actor or actress or not, है ना, hashtag nepotism। तो अगर वो किसी एक्टर का बच्चा है या एक्ट्रेस की बच्ची है तो ही वो जाके आगे अच्छी तरीके से एक्टर बन पाएगा। आपको पता है अभी क्या चल रहा है। तो गाइस ही इज एन एक्टर बट प्रोवाइडेड conditions will be there, ठीक है। so depending upon condition the statement will be true or false, so it's a open sentence and not the statement, right? did you eat lunch yet, तो यहाँ पर लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं did you eat lunch yet, खाना खाया भी नहीं खाया, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट इज देयर। देन have a cup of cappuccino, ठीक है, CCD जाओ कैपेचिनो खाओ, तो कैपेचिनो मतलब basically it's an imperative statement, they are requesting you to take। next there is a expansion, बहुत पॉपुलर एक्सपेंशन है आपका, ये आपको पता रहेगा कि ये जो फॉर्मूला होता है x plus y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x square plus 2xy plus y square, guys। now this formula is true for all the real values of the x and y, so x and y belongs to r, ठीक है। so अगर x and y आपके r है, r means what, रियल नंबर। अच्छा रियल नंबर मींस व्हाट आपको पता रहेगा, बचपन में हमने किया था, याद है, इंटीजर, होल नंबर, शुरुआत तो नेचुरल नंबर से होती है 1 2 3 4, होल नंबर 0 1 2 3 4, इंटीजर, नेगेटिव भी नंबर, जीरो भी, पॉजिटिव भी, बराबर। उसके बाद रैशनल नंबर, मतलब सब कौन आए उसमें, फ्रैक्शंस, पॉजिटिव फ्रैक्शंस, जीरो नेगेटिव फ्रैक्शंस, एंड देन रियल नंबर। तो रियल नंबर में भैया सब आ जाते हैं, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन सब आ जाते हैं। सो दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो दिस इज अ, ये आपको स्टेटमेंट दिया है, सो दिस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, कि भाई सही है ये, ठीक है। देन क्या बोला है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोला है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स। देखिए आपको पता लगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, इसी जगह मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया a plus bi, so guys this a is the real part and this is the imaginary part, बराबर है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल है ना यार, कि अगर मैं सपोज 3 ले लूं, ठीक है, 3 लिया, बराबर है, बट 3 के साथ आई कैन राइट द इमेजिनरी पार्ट विद द कोएफिशिएंट 0, है ना, 0 आई करके लिखूंगा, तो ये 0 आई 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा 3। आगे this will be considered as a complex number, so guys every real number is a complex number but every complex number is not a real number, ये आप याद रखिए, ठीक है। रियल नंबर में क्या, i लेके कोएफिशिएंट 0 लगा के उसको कॉम्प्लेक्स दिखा सकते हैं, ठीक है। so guys it's a statement which is having the truth value true, ठीक है। next 1 is a prime number, 1 is a prime number, no 1 is not a prime number, so इसका ट्रूथ वैल्यू रहेगा false, ठीक है। आफ्टर दिस या विद द सनसेट द डे एंड्स, मतलब दिन जो है सनसेट के साथ खत्म हो जाता है, बराबर है ना।
दिन के एंड में सनसेट ही होता है, तो इट्स स्टेटमेंट, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया है एंड इसका ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ओके, वन फैक्टर, नेक्स्ट इज वन फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो वन फैक्टर इज इक्वल टू 0। गाइस वन फैक्टर का आंसर क्या रहेगा? 1। सो ये 0 के इक्वल है क्या? नहीं, इट्स नॉट इक्वल टू 0। हेंस इट इज अ स्टेटमेंट, उन्होंने डिक्लेयर किया है, ट्रू या फॉल्स अपने को डिसाइड करना है। तो अपन क्या बोलेंगे गाइस? इट्स अ स्टेटमेंट बट इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट और द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स और एफ, ठीक है। नेक्स्ट, 3 + 5 इज ग्रेटर देन 3 + 5 is greater than 11. Is it greater than 11 people? So it's a statement declare किया है, but the truth value is false और F, ठीक है। Next, the number pi is an irrational number. मैंने अभी बताया ना, pi का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? irrational number. Irrational number means what? Repeating, ठीक है, sorry, not repeating, non terminating and non recurring. non terminating मतलब डिवीजन होते जाएगा एंड नॉन रिकरिंग मतलब क्या? कोई नंबर यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर या सर्टेन नंबर एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ऐसे रहेगा, सपोज 3.14 2 3 2 3 2 3, ठीक है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ठीक है। सो हर एक बार आपको अलग अलग नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। एंड कुछ अगर नंबर सेम मिलते भी है लेकिन वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद, मतलब सपोज अगर 4 मिला यहाँ पे, फिर बाद में 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर से 4 मिलेगा, तो यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर नंबर रिपीट हो रहा है। अरे लेकिन इंटरवल देखना, 4 है, उसके बाद में 2 3, फिर यहाँ पे रहेगा सपोज 5 7, ठीक है। तो ये पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। फिर यहाँ पे 8 आएगा, 9 आएगा सपोज, फिर यहाँ पे सपोज 4 आएगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट थिंग, ठीक है। तो एक ऐसा इंडिविजुअल नंबर रिपीट होता है चलेगा, बट एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट नहीं होता है, दैट इज व्हाट द इरैशनल नंबर, ठीक है। सो नॉन टर्मिनेटिंग चलते जाएगा एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। सो यस, पाई का वैल्यू इट इज एन इरैशनल नंबर, सो इट इज अ स्टेटमेंट विद द ट्रूथ वैल्यू ट्रू। नेक्स्ट, अगेन देयर इज अ फॉर्मूला फॉर यू पीपल, उसमें ये फॉर्मूला है अपना x² - y² x + y into x - y, ठीक है। सो अगेन जैसे हम लोग का एक सिंपल पहले वाला ये था उसके जैसा ही है, ठीक है। तो उसमें अगेन द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर x and y का वैल्यू इफ इट इज अ रियल नंबर। सो यस, इट्स अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ओके। देन the number 2 is only even prime number, guys, it's a truth value। यहाँ पे आप एक चीज याद रखिए, आप प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर मींस व्हाट? जिनको और कोई डिवाइड नहीं कर सकता उनके अलावा, तो उनको वही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया ना, जैसे कि आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। सो दिस ऑल आर द प्राइम नंबर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर द ऑड नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर अपना एक ही है, दैट इज नथिंग बट 2। तो ये याद रखिए आप, ठीक है। तो इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, सो ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। नेक्स्ट, द टू कोप्लेनार लाइंस, कोप्लेनार मींस व्हाट गाइस? कि एक ही प्लेन में रहेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक माय हैंड ओवर हियर और इफ आई टेक अ सिंपल बुक ओवर हियर, सो दिस इज अ प्लेन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लेंथ को या फिर किसी भी एक हाइट को वी डिवाइड, वी कंसीडर द मल्टीपल पॉइंट्स, राइट, एंड एवरी पॉइंट हैज इट्स ओन प्लेन। तो मतलब अगर ये हाइट है, ठीक है, तो इसमें ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या रहेंगे? प्लेन्स रहेंगे। एंड कोप्लेनार मतलब क्या? दो लाइन है और दोनों लाइन एक ही प्लेन के ऊपर है, समझ लो मेरी बात। तो गाइस दो लाइन में क्या हो सकता है? या तो वो दो लाइन पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो कैसे हो सकते हैं? क्या बोला है? टू कोप्लेनार लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। देखो दो लाइन के साथ क्या हो सकता है? या तो वो पैरेलल होंगे और अगर वो ऐसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं पे तो जाके वो क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। तो गाइस एक लाइन पे अगर दो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो दो लाइन या तो पैरेलल होंगे
या तो इंटरसेक्टिंग होंगे। तो इट्स स्टेटमेंट विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, सही बात है ना, दो ही तो पॉसिबिलिटी है, और क्या हो सकता है। नेक्स्ट ट्रू वैल्यू है, जिसका वैल्यू ट्रू रहेगा, ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगा। देन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ सुने रहेंगे तो वहां पे आपने देखा रहेगा। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स, तो गाइस 7 गर्ल्स है, ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इन 7 बच्चियों को एक रो में बिठाना है। ठीक है, अभी एक रो में कैसे बिठेंगे, कभी ए आगे आएगा, फिर जब जैसे कि ऐसे बिठा गया, फिर ये बी आगे आएगा, समझ रहे आप बात नहीं, फिर सपोज सी आगे आएगा। तो इसे 7 लड़कियों के साथ, 7 गर्ल्स के साथ बहुत सारे अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, बराबर, बहुत सारे तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो परम्यूटेशन में आपको कंसेप्ट पता रहेगा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल इन अ रो इज नथिंग बट द फैक्टोरियल, मींस व्हाट, 7 गर्ल्स को बिठाना है ना, तो उनका अरेंजमेंट कितना रहेगा, 7 फैक्टोरियल, कितना रहेगा, 7 फैक्टोरियल। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट वन आंसर। सो जो आंसर मिलेगा उतने नंबर ऑफ वेज में आप 7 बच्चियों को एक रो में बिठा सकते हो, समझ रहे हो। जैसे कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 3 बच्चियों का एग्जांपल लिया, PQR, आप ये घर पे जाके लेके ट्राई करो, आप ऑब्वियसली घर पे लेके PQR मतलब 3 बच्चे लोग हैं, तो उनका पॉसिबल अरेंजमेंट क्या रहेगा, 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब 3 into 2 into 1 मतलब कितना होगा आंसर 6। तो देयर आर 6 ways in which you can make them sit। ठीक है, तो अलग अलग वे हो सकते हैं, PQR हो गया, देन QPR हो गया, जिससे क्या लिखा है, देन QRP हो गया, ठीक है, देन RPQ हो गया, RQP हो गया, ठीक है, और एक अपने को मिलेगा, ऐसे अपने को टोटल कितने मिलेंगे, अपने को 6 अरेंजमेंट्स मिलेंगे। तो वैसे 7 गर्ल्स के लिए 7 फैक्टोरियल इतने अपने को अरेंजमेंट्स मिलेंगे। सो इट्स अ स्टेटमेंट व्हिच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है अपना, गिव मी अ कंपास बॉक्स, इंपेरेटिव है, सेंटेंस है, नॉट स्टेटमेंट। देन ब्रिंग द मोटर कार हियर, bring the motor car here, again it's an imperative. Then it may rain today, it may rain today is a open sentence, क्योंकि कंडीशन वैसे रहा तो बारिश गिरेगा ना, तो इट्स अ ओपन सेंटेंस। ठीक है, देन the last one is very interesting rather, वैसे तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या बोला है, if a plus b is less than 7। ठीक है, तो a plus b मतलब एक कुछ तो a और b का एडिशन जो कि 7 से कम है। ठीक है, एंड विद द वैल्यू a which is greater than equal to 0 and b greater than equal to 0। ठीक है, नाउ इफ दिस इज देयर, मतलब आप कंडीशन को थोड़ा सा ठीक से रीड करना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर ये है तो ये है, ये उनके बोलने का मतलब है। मतलब if a plus b is less than 7 then a must be less than 7 and b must be less than 7। मतलब अगर इन दोनों का एडिशन 7 से छोटा आता है, इसका मतलब जो a का वैल्यू यूज किया था और जो b का वैल्यू यूज किया था वो 7 से छोटा रहेगा, राइट। तो देखिए a is greater than 0, b is greater than 0 बोला, चेक करके देखते हैं हम लोग। चलिए a is greater than equal to 0 ना, तो अगर मैंने a को 0 ले लिया एंड b को ले लिया सपोज ले लिया मैंने 6, तो आंसर आएगा आपका 6 which is less than 7। ठीक है, देन सपोज मैंने अगर a को ले लिया 6 एंड b को ले लिया 0, तो क्या आंसर आएगा आपका 6। ठीक है, अगर आप देखेंगे a का वैल्यू जो है वो क्या है आपका लेस देन 7, b का वैल्यू इज आल्सो लेस देन 7, a का वैल्यू इज आल्सो यहाँ पे लेस देन 7, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, a का वैल्यू इज लेस देन 7, b का वैल्यू इज लेस देन 7। मतलब यहाँ पे कंडीशन को आपको थोड़ा सा ठीक से रीड करना है। ठीक है, कि
if a plus b is less than 7 then शुरुआत में आपने जो a और b का वैल्यू यूज किया रहेगा वो आपका 7 से छोटा रहेगा, 7 से कम रहेगा, ठीक है। तो गाइस इट्स अ स्टेटमेंट बट विद द वैल्यू ट्रूथ वैल्यू ट्रू, ठीक है। आप अलग अलग देख करके देखिए ना यार, 3 + 5 करके देखिए, 3 + 5 उसका एडिशन कितना आ रहा है, नहीं सॉरी 3 + 2 के लिए 3 + 2 5 इज लेस देन 7 बराबर। तो ये एडिशन हो गया। अभी आप चेक कीजिए कि ये है कि नहीं कंडीशन, इस कंडीशन का पालन हो रहा है या नहीं। तो गाइस देखिए a क्या है, a इज लेस देन 7, यस। b क्या है, b इज लेस देन 7, राइट। मतलब यदि ये कंडीशन का पालन होता है तो इस कंडीशन का पालन ऑब्वियसली होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल मतलब है। सो गाइस दिस इज द स्टेटमेंट विद द ट्रूथ वैल्यू ट्रू, ओके। एंड लास्ट वन इज व्हाट, कैन यू स्पीक इंग्लिश? You are asking the question, so it's an interrogative statement. All right. Afterwards we will be taking about 1.2. I will try थोड़ा सा ये पोर्शन में हम लोग उस 1.1 के क्वेश्चंस को बिठा पाए, देखते हैं लोग ट्राई करके, ओके। We'll meet soon in 1.2. Thank you so much people.